स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसकी दो चीजें हैं। गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार से होता है। एक, जब स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस में तो उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और अब जब ओवम का निर्माण होता है तो उसे ओजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ओजेनेसिस की क्रिया जो होती है ये मादा में होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है ये नर में होती है, ठीक है। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस शब्द दिया गया है जिसमें स्पर्म का मतलब जो होता है वो होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु, ठीक है। दूसरी चीज इसमें दिया गया है जेनेसिस शब्द। क्या दिया गया है? जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन टेस्टिस ऑफ द ह्यूमन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में तीन अवस्थाएं होती है, ठीक है। पहली जो अवस्था गुणन अवस्था, क्या बोलेंगे? गुणन अवस्था, ये होती है मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी जो अवस्था होगी इसको हम कहेंगे वृद्धि अवस्था। क्या बोलेंगे? वृद्धि अवस्था। ये होती है आपकी ग्रोथ फेज। क्या होती है? ग्रोथ फेज। तीसरी जो अवस्था होती है इसकी, तीसरी अवस्था को हम कहते हैं परिपक्वन अवस्था। क्या बोलेंगे? परिपक्वन अवस्था। ये जो हो जाएगी इसको हम बोलेंगे मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। अब हमें पहले ध्यान ये देखना है कि मेल में जो प्यूबर्टी का टाइम होता है उस प्यूबर्टी के टाइम में वृषण से क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है, ठीक है। और यही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है हमारे पास क्या है? जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है। पहली बात करें हम, प्यूबर्टी का स्टार्ट जो होता है, यौवनारंभ कब होगा? यौवनारंभ जिसको हम बोलेंगे ये होगा 12 से 13 वर्ष की अवस्था में मेल में होता है, ठीक है। और इस प्यूबर्टी के टाइम, यौवनारंभ की अवस्था के समय क्या होता है कि जो भी हमारे पास क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन का स्राव बढ़ जाता है, शुक्राणु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। अब शुक्राणु का निर्माण होता कैसे है? तो शुक्राणु निर्माण की पहली प्रक्रिया तो आपको आ गई, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु का जो निर्माण होता है ये होता है आपका वृषण में। किस में होता है? वृषण। और वृषण के किस भाग में होता है? वृषण के सेमिनल वेसिकल भाग में होगा। किस में होगा? सेमिनल वेसिकल भाग में होगा। इस सेमिनल वेसिकल को हम शुक्राशय भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्राशय, ठीक है। इस शुक्राशय की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल या जर्मिनल एपिथेलियम इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। इस जर्मिनियल एपिथेलियम या प्रिमोर्डियल जर्म सेल के उपकला स्तर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? दो। उन दो प्रकार की कोशिकाओं में पहली जो कोशिका होती है इसको कहेंगे हम स्पेटोजेनिक सेल, ठीक है। दूसरी जो कोशिका होती है उस दूसरी कोशिका को हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। क्या बोलेंगे? सपोर्टिंग सेल। अब ये इन दो कोशिकाओं में क्या होता है? जो ये स्पर्मेटोजेनिक सेल होती है, इस स्पर्मेटोजेनिक सेल कहां जाती है? गुणन अवस्था में जाती है, ठीक है। ये क्या करती है? आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को पूर्ण करती है। और सपोर्टिंग सेल जो होती है, ये सपोर्टिंग सेल क्या होती है? न्यूट्रिशनल सेल होती है, जो क्या करती है? पोषण का कार्य करती है, ठीक है ना। अब हम आगे अगर जाएंगे
तो इसकी हमारे पास पहली अवस्था आएगी, जिस अवस्था को हम क्या कहेंगे, गुणन अवस्था कहेंगे। अब हम यहां से आपकी गुणन अवस्था स्टार्ट करते हैं। तो गुणन अवस्था के लिए सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल थी। ये स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है, ये हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोजेनिक सेल। और स्पर्मेटोजेनिक सेल कहां पाई जा रही थी, हमारे प्रिमोर्डियल जर्म सेल में पाई जा रही थी, शुक्राशय में। अब ये चेंज किस में हो जाएगी, स्पर्मेटोगोनियम में। किस में हो जाएगी, स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम गुणन अवस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनिक सेल का स्पर्मेटोगोनियम में परिवर्तन क्या कहलाता है, गुणन अवस्था कहलाती है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम होती है, ये दो प्रकार की सेल होती है, एक ए प्रकार की और दूसरा बी प्रकार की होती है, ठीक है। तो बी प्रकार की स्पर्मेटोगोनियम सेल जो होती है, ये क्या करती है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेंगी, स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो सेल होती है, ये द्विगुणित सेल होती है। कैसी होती है, द्विगुणित। द्विगुणित सेल किसको बोलेंगे, जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। जैसे मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, डिप्लॉयड सेल में 46 पाए जाते हैं, ध्यान रख लेना। अगर हैप्लॉयड सेल की बात करें तो 23 पाए जाएंगे। कैसे, या 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा, ठीक है ना। तो यहां तक हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनिक सेल जो थी, ये स्पर्मेटोगोनियम के ए और बी सेल में डिवाइड हुई, इसको हम गुणन अवस्था बोलेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी जो अवस्था, अब वृद्धि अवस्था में क्या होगा, बी प्रकार का स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास होगा। क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया। ये बी प्रकार का स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, ये द्विगुणित होता है। कैसा होता है, अब इस स्पर्मेटोगोनिया में पहला माइटोसिस होगा, ध्यान रख लेना। क्या होगा, माइटोसिस, और दो डॉटर सेल बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कौन सा डिवीजन हो गया हमारे पास, माइटोसिस हुआ है। माइटोसिस का मतलब है समसूत्री विभाजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल तो बनती है, लेकिन क्रोमोसोम्स नंबर, गुणसूत्र की जो संख्या होती है, उनमें परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ये माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन यहां पर होता है, ध्यान रख लिए। इसके बाद माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन के बाद दोबारा एक माइटोसिस सेकेंड डिवीजन होता है। क्या होगा, माइटोसिस सेकेंड डिवीजन। और माइटोसिस सेकेंड डिवीजन के थ्रू क्या करेगा, ये 4 सेल बनाएंगी। क्या बनाएंगी, 4 सेल। माइटोसिस सेकेंड से देखो, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल, ठीक है ना। इन 4 सेलों को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिक सेल या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बनने की जो क्रिया है, ये हमारे पास किसके अंतर्गत आएगी, वृद्धि अवस्था के अंतर्गत आएगी। ध्यान रख लेना, किसके अंतर्गत आएगी, वृद्धि अवस्था के अंतर्गत आएगी। अब इसके बाद हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस की तीसरी अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है, तीसरी। इस तीसरी अवस्था के प्रदर्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक सेल यहां पर लेंगे, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में देखना क्या हो जाएगा, दूसरा डिवीजन होगा, जिस डिवीजन को हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट। क्या बोलेंगे, मियोसिस फर्स्ट। और ये मियोसिस फर्स्ट का जो डिवीजन होगा, इस डिवीजन को बोलेंगे हम रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलेंगे, अब मियोसिस में मियोसिस होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें
एक तो रिडक्शन डिवीजन होता है, एक इक्वल डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन में क्या होगा कि नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स जो होगा वो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, आधा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो 2n से हम क्या प्रदर्शित करेंगे, n प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और इसको हम 2n क्या था, यहां द्विगुणित था, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी, द्विगुणित थी, लेकिन मियोसिस रिडक्शन डिवीजन हुआ है तो अगुणित हो जाएगी। क्लियर हो गया। और इस अगुणित सेल को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर हो गया इतना। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दोबारा से मियोसिस सेकेंड होता है। क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड होने में ये क्या, 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बना लेंगी, लेकिन ये मियोसिस सेकेंड जो होगा ये कैसा होगा, इक्वल डिवीजन होगा। कैसा होगा, इक्वल वाला होगा। तो इक्वल में मैंने बताया था तुमको यहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो गया इतना। अब ये जो 4 बने हैं इनको कहेंगे स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड। अब एक क्वेश्चन अभी पूछा था एग्जाम्पल में, जब पिछली बार वाले बच्चे आए थे, उन्होंने कहा सर एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म का निर्माण, और दूसरा जो होता है स्पर्मियोजेनेसिस होता है।